दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें इंग्लिश समझ में तो आता है लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें इंग्लिश में बोलना होता है। जब कोई हमसे बात करे, जब हम कोई किताब पढ़ें, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, एक एक बात हमें अच्छे से समझ में आती है। इवन हम दिमाग में कुछ सेंटेंसेस बना भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम 3-4 सेंटेंसेस बोल लेते हैं, उसके बाद दिमाग ब्लैंक होने लगता है। हार्ट बीट बुलेट ट्रेन से भी आगे भागने लगती है, जबान लड़खड़ाने लगती है और हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसके आगे क्या। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हमारे लर्निंग फेज में यह प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है। दोस्तों सबसे बड़ी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हम सब की, वो ये है कि हमारे दिमाग में वर्ड मीनिंग्स की कमी है। हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं है तो वही बेसिक कॉमन वाले क्वेश्चंस और उसी के आंसर्स होते हैं। तो इन सेंटेंसेस इन वर्ड्स की वजह से हम नर्वस फील करने लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको इंग्लिश बोलते हुए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, एंड दैट टू एक प्रोफेशनल इंग्लिश है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज है पार्ट 1 जहां हम 25 सेंटेंसेस लेंगे और उनके 2 एग्जांपल्स हर एक के। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है और जो सबसे कॉमन है वो है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। अगर आपको किसी को कुछ भी कहना है कि ये काम तुरंत होना चाहिए तो आपको वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेंटली। जैसे कि मैं तुरंत आ रहा हूं, आई एम कमिंग इंस्टेंटली। ठीक है। आई रिप्लाइड टू हिज मैसेज इंस्टेंटली, मैंने उसके मैसेज का जवाब तुरंत दिया। ठीक है। द पेन डिसअपियर्ड इंस्टेंटली आफ्टर द ट्रीटमेंट, इलाज के बाद दर्द तुरंत गायब हो गया। तो देख रहे हो, तुरंत का मतलब यूज करना है इंस्टेंटली। बस दिमाग में आपको ये बात फीड करनी है। एक बात और, अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बाद में भी करनी है तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। उस चैनल को सब्सक्राइब करो, हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट उस पर मिलता रहता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। अगर कुछ भी ऐसा जो आप नहीं चाहते थे और हो गया या करना पड़ा तो फिर आपके लिए ये वर्ड है अनफॉर्चुनेटली। जैसे अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन, भाई दुर्भाग्यवश मैंने लास्ट का ट्रेन भी मिस कर दिया। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, आई अनफॉर्चुनेटली फेल्ड द एग्जाम, या अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कम टू योर हाउस। दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे घर नहीं आया या फिर दुर्भाग्यवश मैं फेल हो गया। तो ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं चाहते थे और वैसा हो गया तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली वर्ड का यूज करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, कुछ भी ऐसा, जैसे अचानक लाइट चली गई, सडनली द लाइट वेंट आउट। ठीक है। वो मेरे घर अचानक आ गया, ही केम टू माई हाउस सडनली, बिना बताए। ठीक है। तो अचानक, द पावर सडनली वेंट ऑफ, भैया लाइट अचानक चली गई। शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग ड्यूरिंग द मूवी, वो अचानक से मूवी देखते देखते रोने लग गई। हुआ होगा कुछ तो इमोशनल, तो इसके लिए वो रोने लग गई। ठीक है। नाउ कॉन्स्टेंटली, आई होप सडनली इज क्लियर टू यू ऑल। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पास्ट पास्ट नहीं फास्ट रख रहा हूं। इसलिए फास्ट रख रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बचे और आप इसको और भी ज्यादा सेंटेंसेस बनाने में प्रैक्टिस करें। ठीक है। ना कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। अब इसके लिए तो मैं इसी पे सेंटेंस बना सकता हूं कि यू शुड लर्न इंग्लिश कॉन्स्टेंटली, आपको लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश कॉन्स्टेंटली, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैं हर दिन इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर्स डालते रहता हूं, तो बस आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है एंड वी विल हैव सम फन टुगेदर। ठीक है। द फोन कीप्स रिंगिंग कॉन्स्टेंटली, भैया फोन लगातार बजता रहता है। ही कीप्स कॉलिंग मी कॉन्स्टेंटली, वो हमेशा मुझे बुलाता रहता है। ठीक है। सो ये सेंटेंस बन गए कॉन्स्टेंटली से और सडनली से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एंटायरली। एंटायर का मतलब ही होता है पूरा, तो एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरी तरह से। ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब एडवर्ब्स हैं और लोग एडवर्ब्स का यूज बहुत कम करते हैं बोलते वक्त, लेकिन देख रहे हो कितने मजेदार सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज एंटायरली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से उसकी जवाबदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट द प्लान, मैं पूरी तरीके से प्लान के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन ग्रामर एंटायरली फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए पूरी तरीके से ग्रामर पे डिपेंड मत हो जाओ। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से अगर आपको कोई जोक सुनाए तो क्या करोगे? हंसोगे स्वाभाविक रूप से। चोट लगेगा तो क्या करोगे? रो सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगेगी छोड़ के जा भी सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से इसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से जो होता है स्पॉन्टेनियसली। जैसे शी स्टार्टेड लाफिंग स्पॉन्टेनियसली एट द जोक, भैया वो स्वाभाविक रूप से जोक पर हंसने लगी। अब कोई जोक सुनाएगा तो हंसेंगे ही, ठीक है। सो द क्राउड चीयर्ड स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द मैच। मैच के टाइम पर लोग स्वाभाविक रूप से चीयर करते ही हैं अपने अपने फेवरेट टीम्स के लिए, ठीक है। जैसे ही स्पॉन्टेनियसली आस्क्ड फॉर द फूड व्हेन ही वाज हंग्री। जब वो भूखा था तो स्वाभाविक रूप से उसने खाना मांगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियसली, अब ये ऐसे वर्ड्स लगते हैं ना जैसे बहुत टफ इंग्लिश के वर्ड्स है, बट दीज आर सुपर इजी टू यूज। बहुत आसान है, आपको इसको सेंटेंस के बीच में बस ऐड करना है, टेंस चाहे कोई सा भी हो ना। नेक्स्ट इज डेलिबरेटली, ठीक है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ऐसा बहुत सारा काम होता है, जैसे मैं जानबूझकर तुम्हारे घर नहीं आया। डेलिबरेटली आई डिड नॉट कम टू योर हाउस। वो जानबूझकर मेरी मदद नहीं किया, ही डिड नॉट हेल्प मी डेलिबरेटली, ठीक है। ही डेलिबरेटली अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन। इसको कहाँ रखना है? ये सब्जेक्ट के बाद ज्यादा अच्छा होता है, आप वैसे दूसरे पार्ट में भी अभी शुरुआत के लिए रख सकते हो। तो ही डेलिबरेटली अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन। उसने जानबूझकर सवाल का जवाब नहीं दिया। शी डेलिबरेटली अराइव्ड लेट टू मेक एन इंप्रेशन। वो इंप्रेशन बनाने के लिए जानबूझकर लेट आई, ठीक है। आई डेलिबरेटली डू नॉट ईट स्ट्रीट फूड। मैं जानबूझकर स्ट्रीट फूड नहीं खाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली के लिए वर्ड है धीरे धीरे। द वेदर इज ग्रेजुअली गेटिंग कोल्डर। भैया ठंड का मौसम आ रहा है तो धीरे धीरे कोई चीज काम होता है तो धीरे धीरे वो ठंड बढ़ रही है। ही ग्रेजुअली गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ हिज कोलीग्स, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने सहयोगियों का विश्वास जीत रहा है या जीता, ठीक है। जैसे यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली, आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम सब मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं। विल प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुअली। हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज बेस्ड ऑन ओकेजनली। अगला जो सेंटेंस है वो ओकेजनली पर बेस्ड है। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। जैसे कि आई विजिट माय फ्रेंड ओकेजनली, मैं कभी कभार अपने दोस्तों से मिलता हूं, ठीक है। सम इंग्लिश लर्नर दे प्रैक्टिस इंग्लिश ओकेजनली। वो कभी कभार ही इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, बट डोंट बिकम लाइक देम, ठीक है। आई ओकेजनली विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता हूँ। दे ओकेजनली गो आउट फॉर डिनर। वो कभी कभी बाहर डिनर के लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। ही फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स फॉर वर्क। वो बार बार, देखो ओकेजनली कभी कभी और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो जैसे मैं आई पोस्ट वीडियोस ऑन माय चैनल फ्रीक्वेंटली। मैं बार बार अपने चैनल्स पर नए नए वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। सो ही फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स फॉर वर्क। आई फ्रीक्वेंटली सी हर एट द जिम। मैं बार बार उसे जिम में देखता रहता हूँ, ठीक है, या देखता हूँ, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज एफर्टलेसली। वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड। एफर्टलेसली का मतलब होता है बिना प्रयास के, बिना स्पेशल मेहनत के। वो काम जो आप हर दिन करते हो, जैसे कि अगर आप हिंदी बोलने वाले इंसान हो तो यू स्पीक हिंदी एफर्टलेसली, ठीक है। आप बिना मेहनत के इंग्लिश हिंदी बोल सकते हो। ऐसे ही हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हम भी एफर्टलेस इंग्लिश बोल सकें। तो वी विल स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली। आ जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, और साथ में हर दिन नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं वहाँ क्वेश्चंस डालूंगा, उसके आंसर्स भी डालूंगा और आपको करनी है प्रैक्टिस। सो मूव टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड चैनल। ना एफर्टलेसली, बिना प्रयास के। शी सॉल्व द प्रॉब्लम एफर्टलेसली। वो बिना प्रयास के, बिना टेंशन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व की। शी प्लेज द पियानो या ही प्लेज द पियानो एफर्टलेसली। उसने वह पियानो बिना प्रयास के बजाता है, मतलब उसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप उसको खाली गाना बताओ एंड ही कैन प्ले इट, ठीक। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब होता है अनजाने में। ऐसा बहुत सारा काम होता है जो हम अनजाने में कर देते हैं। जैसे कि अनजाने में मुझसे पानी गिर गया तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई एक्सीडेंटली फिल द वाटर, ठीक है। जैसे कि मैंने अनजाने में फूलदान तोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली ब्रोक द वेज, ठीक है। ही एक्सीडेंटली सेंट द मैसेज टू द रॉन्ग पर्सन। वो गलती से अनजाने में गलत व्यक्ति को मैसेज भेज दिया, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड एक्सीडेंटली स्विच्ड ऑफ
द बटन, मेरे दोस्त ने अनजाने में बटन बंद कर दिया, ठीक है, किसी चीज का स्विच रहा होगा ना। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी रूप से, ठीक है। द रोड इज टेम्परली क्लोज्ड फॉर रिपेयर, जो अस्थायी रूप से मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो जो रोड है वो थोड़े समय के लिए बंद है, मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए। शी इज लिविंग विथ हर पेरेंट्स टेम्परली, इसका मतलब है कि वो थोड़े समय के लिए अपने माता पिता के साथ रह रही है। हो सकता है कि वो जॉब वाली लड़की हो और जॉब करने के लिए बाहर रहती हो, थोड़े टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के पास आई है। नाउ इजीली, इजीली का मतलब आसानी से, और ये जो वर्ड है ना बहुत ज्यादा इजी है, नाम ही इसका इजी है, तो इजीली, ठीक है। ही कैन लिफ्ट हैवी वेट इजीली, वो बड़ी आसानी से भारी वजन उठा सकता है। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटर्न इन द वे दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऐसे शब्दों में लिखा गया है जिसको बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश इजिली, यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज इजिली, यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश इजिली। तो ऐसे वर्ड्स आप यूज करिए अपने सेंटेंस में टू मेक योर सेंटेंसेस बेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, ऐसा कोई भी चीज जो आप पूरी तरह से कर सकते हो उसके लिए वर्ड यूज करिए कंप्लीटली। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग, अरे मैं ना पूरी तरीके से मीटिंग के बारे में भूल गया था। कभी आपने बहुत अच्छा इंग्लिश प्रिपेयर किया है स्पीच, और जाकर के आप स्पीच डिलीवर करने वाले होते हैं और आप पूरी तरीके से भूल जाते हैं। सो आई कंप्लीटली फॉरगॉट द कंटेंट आई प्रिपेयर्ड। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, भाई वो जो बिल्डिंग इमारत थी ना वो पूरे तरीके से आग के द्वारा नष्ट हो गई है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सो फ्रेम योर सेंटेंसेस केयरफुली, आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उसको बड़ी सावधानी से फ्रेम करो, सेंटेंसेस को ध्यान से बनाओ। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सावधानी से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। ही ड्रोव केयरफुली थ्रू द क्राउड स्ट्रीट्स, ठीक है। उसने क्या की, भीड़ भाड़ सड़कों, भीड़ भाड़ वाली जो सड़क है वहां से बड़ी ही सावधानी से उसने ड्राइव किया, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस, एंड दे आर क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क क्विकली, वी नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश क्विकली, वी नीड टू लर्न इंग्लिश क्विकली, वी नीड टू फिनिश दिस वीडियो क्विकली। तो बहुत सारे वर्ड्स में आप लास्ट में लगाओ क्विकली। द ट्रेन इज मूविंग क्विकली, ट्रेन क्या हो रहा है, जल्दी से मूव कर रहा है थ्रू द माउंटेन्स, तो बहुत जल्दी से वो माउंटेन्स के बीच से गुजर रहा है। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, अभी अभी, ठीक। आई रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, मैंने अभी अभी फ्रेंच सीखना शुरू किया है, हाल ही में, ठीक है। दे रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, उन्होंने हाल ही में एक कार खरीदी है। तो हाल ही में का मतलब होता है कभी कभी। जैसे आई हैव मेड द व्हाट्सएप चैनल रिसेंटली, मैंने हाल ही में व्हाट्सएप चैनल बनाया है। टू प्रैक्टिस इन अ वेरी बेटर वे, अदरवाइज क्या होता था, मैं वीडियो बना के छोड़ देता था और आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन वो जगह है जहां पर मैं ऐसे सेंटेंसेस की पीपीटी शेयर करूंगा, फिल इन द ब्लैंक शेयर करूंगा, जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं उसके आंसर्स भी शेयर करूंगा। सो कम टू दैट चैनल। एंशियसली, एंशियसली का मतलब होता है चिंतित होकर, अगर आप कोई भी काम चिंतापूर्ण, चिंतित होकर के, टेंशन लेके करते हैं तो उसके लिए। शी वेटेड एंशियसली फॉर द रिजल्ट, वो चिंतित होकर के मतलब वो टेंशन के साथ रिजल्ट का वेट कर रही थी। ही एंशियसली लुक्ड एट द वॉच बिफोर द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए के पहले चिंतित होकर के अपने वॉच को देख रहे हैं कि कितना और टाइम बचा है। जैसे स्टूडेंट्स एंशियसली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वो चिंतित होकर के टेंशन में एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, अभी इसके पहले पढ़े थे हमने ओकेजनली, ओकेजनली कभी कभी होता है, और उसी के जैसा ही वर्ड है रेयरली, कभी कभार। ही रेयरली गोज टू द सिनेमा, वो कभी कभार, ये थोड़ा नेगेटिव टर्म्स है, मतलब बहुत कम जाता है, जाता ही नहीं है। तो रेयरली गोज टू द सिनेमा। जैसे आई रेयरली ड्रिंक टी, मैं कभी कभार चाय पीता हूँ बिकॉज आई लाइक कॉफी एक्चुअली, ठीक है। आई रेयरली ईट जंक फूड दीज डेज, मैं कभी कभार ही जंक फूड खाता हूँ, आई ऑल्सो, ठीक है। सो इनकी हैबिट्स और मेरी तो मिलती है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 20, विल टेक 5 मोर, और अगले पार्ट में फिर हम लेने वाले हैं नेक्स्ट 25। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, सरप्राइज तो वर्ड हम जानते हैं ना, कोई चीज आश्चर्यजनक तरीके से हो जाता है, तो सरप्राइजिंगली ही न्यू द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, उसको हर क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक। द वेदर वॉज सरप्राइजिंगली प्लीजेंट टुडे, आश्चर्य है कि आज का जो मौसम है वो बहुत सुहावना था। ही स्पोक इंग्लिश वेरी वेल सरप्राइजिंगली, वो आश्चर्य है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश उसने
बोला, ठीक है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जब आपको सीधे सीधे पता होता है कि हाँ यार वो तो ऐसा काम करेगा ही, ठीक है। ही वॉज ऑब्वियसली नॉट पेइंग अटेंशन, हाँ वो स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दे रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली वी नीड मोर टाइम टू फिनिश दिस, हाँ भैया थोड़ा सा और टाइम चाहिए वीडियो खत्म करने के लिए। ऑब्वियसली यू नीड 3-4 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश, आपको 3-4 महीने चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक, प्रॉपर तरीके से। बाकी इंग्लिश तो कोई भी कुछ भी बोल ही लेता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिसाइसली, सटीक रूप से, जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 AM प्रिसाइसली, एकदम 9 बजे शार्प, ठीक है, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ही एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस प्रिसाइसली, उसने बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया। वी टीच इंग्लिश प्रिसाइजली, हम एकदम सटीक तरीके से आपको इंग्लिश सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कराते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू फॉलो आवर चैनल, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, जो आप रेगुलरली, जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश रेगुलरली, यू शुड वॉच आवर कंटेंट रेगुलरली। शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली टू स्टे फिट, वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करती है फिट रहने के लिए। ही चेक्स हिज ईमेल्स रेगुलरली, ठीक है, वो अपना ईमेल रेगुलरली चेक करता है, जैसे वी चेक व्हाट्सएप, वी चेक इंस्टा, वी चेक फेसबुक रेगुलरली, ठीक है। इंस्टेंटली भी एक वर्ड है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, इंस्टेंटली, ठीक है, तुरंत। नाउ नेक्स्ट इज एगरली। एगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, जैसे कि आपने उत्सुकता से इस वीडियो को क्लिक किया है, सो यू हैव क्लिक्ड दिस वीडियो एगरली, ठीक है। शी एगरली अवेटेड द अराइवल ऑफ हर फ्रेंड, वो उत्सुकता से अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रही है। द स्टूडेंट्स लिसनड एगरली टू द टीचर स्टोरी, ठीक है, बच्चे उत्सुकता के साथ शिक्षक की या टीचर की स्टोरी को सुन रहे थे। नाउ रेस्ट सेंटेंसेस विल टेक later on, so please wait for the next video, we'll meet on the next video। अगर चैनल पे ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर बेटर सेंटेंसेस। ये सारा कुछ मैं उठा करके वहां अभी पोस्ट करने वाला हूं, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।